अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो समझो ये आखिरी बार है जब महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को पुकार है, एक अंतिम मौका। शायद उसके बाद कुछ भी वैसा ना बचे जैसा आज है, तो गलती से भी इसे अनदेखा मत करना। मैं जानता हूं तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। हर तरफ अंधेरा है, कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। कभी लगता है कि भगवान भी चुप हैं, लेकिन महादेव चुप होकर भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और तुम्हारी आत्मा की पीड़ा को महसूस भी कर रहे हैं। तुमने बहुत सहा है, पर अब वो समय आ गया है जब शिव स्वयं तुमसे बात करना चाहते हैं। हां, तुमसे, जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, जिसे अपनों ने छोड़ दिया, जिसने रातों को रोकर बिताया। महादेव कहते हैं, बेटा बस एक बार मेरे सामने बैठ जा। 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने जीवन की सच्चाई मुझे बता दे। मैं तेरी पूरी कहानी जानता हूं, पर जब तू बोलेगा तेरा बोझ हल्का होगा और वहीं से चमत्कार शुरू होगा। शिव को ताजमहल नहीं चाहिए, न सोने की घंटियां। उन्हें चाहिए एक टूटा हुआ हृदय जो सच्चे प्रेम से पुकारे। और अगर तू अभी टूट कर पुकार ले तो यह वादा है महादेव का, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। गलती से भी 5 मिनट निकाल लो, क्योंकि इस बार वो आखिरी बार बोल रहे हैं। तुमने उनसे बहुत बार कुछ मांगा होगा, लेकिन क्या एक बार उनकी बात सुनी है? महादेव कहते हैं, अब वक्त आ गया है। या तो तू उठेगा या फिर दुनिया तुझे कुचल देगी, या तो तू मुझे पकड़ लेगा या फिर तुझसे सब कुछ छूट जाएगा। तू सोचता है पैसे से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, अगर मन अशांत है तो लाखों भी कम पड़ेंगे। शिव कहते हैं, शांति चाहिए तो सत्य के मार्ग पर चल, मैं साथ हूं, लेकिन तुझे चलना पड़ेगा। पलायन नहीं, सामना करना होगा। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, हर एक आंसू मेरे त्रिनेत्र में दर्ज हो रहा है। मैं जानता हूं तेरे रिश्ते टूटे हैं, तू धोखा खा चुका है, तू हार चुका है, लेकिन शिव के भक्त कभी अंत में नहीं हारते, क्योंकि अंत जहां आता है वहीं से महादेव की कृपा शुरू होती है। बस आज एक बार रो लो, टूट जाओ, मुझसे सब कह दो। तू जिस दर्द को छुपा रहा है वो तुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब उसे बाहर निकालो और मेरे चरणों में रख दो। महादेव कहते हैं, जो आज टूट रहा है वो कल का निर्माण है, जो आज खो रहा है वो कल मिलेगा 100 गुना होकर। मैं तुझसे वादा करता हूं, जो तूने खोया मैं लौटाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आज की रात मुझे दे दे। आज का समय मेरा समय बना ले। शिव की कृपा से तेरा व्यापार उठेगा, तेरा सम्मान लौटेगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरी आत्मा हंसेगी। अगर तू सोच रहा है ये वीडियो सबके लिए है, तो सुन, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए बना है, क्योंकि महादेव जानते हैं इस वक्त ये शब्द तेरे जीवन में दीपक बन सकते हैं, तेरे अंधेरे में उजाला कर सकते हैं, तेरी चुप्पी को आवाज दे सकते हैं। इसलिए मत टालना, मत कहना बाद में देखूंगा। बाद में कुछ नहीं होता, सिर्फ अब होता है। और अब शिव चाहते हैं कि तू दोबारा जन्म ले उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में। तो क्या तुम महादेव को अपना 5 मिनट दे सकते हो? बस 5 मिनट, जहां तुम रो सको, बोल सको, तोड़ सको अपने दर्द की दीवारें। महादेव इंतजार कर रहे हैं, मत करना अनदेखा। शायद ये आखिरी बार है जब वो तुमसे यूं बात कर रहे हैं, और अगर तुमने ये समझ लिया तो सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन जीने में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है, और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो।
अपने पुरखों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचोगा जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पण किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुनाह होकर वापस लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी अर हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। वह अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन मार्ग खोल रहा है और यह समय धन और सुख की बरसात का है। तुम्हारे करियर से संबंधित परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके दिल में प्रेम की लालसा है उनके प्रेम मार्ग भी खुलेंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहराई अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अवरोध डालने की चेष्टा करता है तो उस समय तुमने बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सामने विनती की है। तुम्हारे दिल से निकले एकाएक आंसू का मोल महादेव जानते हैं। तुमने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तुम्हारे इस धैर्य का प्रतिफल महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। यह उनकी कृपा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है।
शत्रु के सारे मोहरे चल चुके हैं, पर अंत जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो तुम पर कठिनाइयां हैं वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती है, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा है। उन्होंने तुमसे एक आशा बांधी है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है, तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सभी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस शक्ति और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो, वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। ये सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानेगी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ वह तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नेगेटिविटी को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य स्तर की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पे तुम्हारी प्रार्थनाएं और प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव देव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाओ क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति
ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निडरता से सामना करना शुरू कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असहज कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। दिवाली के समय जो नकारात्मक प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि इन्हीं पर लौटेगी। महादेव की कृपा से यह बुराई उनकी अपनी ही जीवन में दुख का कारण बनेगी और यह उन लोगों के लिए एक सीख होगी जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्म संयम और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तैयार है। वह इच्छा पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बारिश होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है कि जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी शक्ति दे रहा है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाना है, परंतु महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता का सामना दृढ़ता से कर सकोगे। तुम एकांत में बैठकर अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को उन तक टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज सकते हो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से डरेंगे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और विश्वास दिया था। यह व्यक्ति हो सकता है कि धोखे और छल से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो, परंतु महादेव की कृपा से उनका मुखौटा शीघ्र ही उतर जाएगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र ही तुम्हारे साथी के सामने प्रकट होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाने के हैं और उनकी शक्ति से तुम्हारी प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। मां दुर्गा का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और शनिदेव की कृपा से तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके जीवन में वापस लौट रहा है। विशेषक एक नकारात्मक महिला ऊर्जा जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखती थी,
अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगी। उसकी नकारात्मकता अब उसकी ही ओर लौटेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे भीतर की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति और मन की स्थिरता दी है कि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकते हो, लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तुम्हारी साधना और सच्चे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारी यह साइकिक शक्ति तुम्हें सच्चाई के प्रति सजग रखेगी और किसी भी छल प्रपंच से सुरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरे और अब तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और समझ है जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीर्वाद और उनके दिव्य संरक्षण में तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ कार्य कर सको। दिवाली के इस पावन अवसर पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति छल और नकारात्मकता का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो न केवल पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करती है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी संलग्न हो सकती है। महादेव की शक्ति से उसकी यह नकारात्मकता और दुर्भावना उसके ही जीवन में लौट आएगी। जो भी वह तुम्हारे प्रति बुरा करने का प्रयास करेगी वह उसके अपने जीवन में दुख और पश्चाताप का कारण बनेगी। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब इस नकारात्मकता को सहने में सक्षम है और महादेव के आशीर्वाद से यह सभी बुराइयां अब खत्म होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और आनंद से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कठिन समय है वह महादेव और तुम्हारे पितरों की दृष्टि में है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा और तुम्हारे भीतर का यह शेर अब उस शांति और धैर्य के साथ बैठा है जिसने कई लोगों के भीतर भय पैदा किया है। यह तुम्हारी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तुम्हारे शत्रुओं को डरा रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वे चमत्कार घटित होंगे जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किए। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वह अद्भुत और पवित्र होगी। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश में ले जाएगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूँ। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में बनाया है वह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा और तुम्हारी आत्मिक शक्ति ने तुम्हें एक प्राकृतिक ही बना दिया है। तुम्हारे पास आने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता से सहज अनुभव करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है जो तुम्हारे शत्रुओं को भी विचलित कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे इस आध्यात्मिक विकास और उन्नति को देखकर अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मकता लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। यदि तुम्हारे घर में पवित्र पौधे जैसे तुलसी वन, तुलसी या अन्य सौभाग्यशाली पौधे सही से नहीं पनप पा रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। महादेव की कृपा से तुम इन शक्तियों से सुरक्षित हो और यह सभी नकारात्मकता उनके ही जीवन में लौटेगी।
जो इसे उत्पन्न कर रहे हैं तुम्हारे शत्रु और उनकी नकारात्मकता शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। इस नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं। बस महादेव का स्मरण करो और अपनी साधना को बनाए रखो। यह हर नकारात्मकता तुम्हारे शत्रुओं की ओर लौट जाएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और भी ऊंचाइयों को छुएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, वे महादेव और उनके आशीर्वाद के आगे असमर्थ हैं। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस जाएगी। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में दरार लाना हो, आर्थिक कठिनाइयां खड़ी करना हो या तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावटें डालना हो। परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम इन सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। इस समय में अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए महादेव के नाम का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने सामने पानी का पात्र रखो और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कर्म में है। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे विचार और प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुम इन तूफानों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारी जिंदगी में नया बदलाव और वृद्धि का संकेत है। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, अब उसमें सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारा आंतरिक वनस, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्त होगा और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगा। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली के समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। यह संभव है कि एक महिला और एक पुरुष जिनके भीतर ईर्ष्या और नकारात्मकता है, तुम्हारे लिए कुछ प्रयास करें। महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखो। उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार ना करना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा यह आध्यात्मिक मार्ग हर चुनौती का सामना कर है और महादेव तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ है। अपनी साधना में अडिग रहो और देव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता अब तक जकड़े हुए थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी समस्याएं, चाहे वह पढ़ाई में मन न लगना हो, विवाह में असंतोष, बार बार की बीमारियां या घर में अनपेक्षित घटनाएं, यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में किसी माध्यम जैसे फल, पानी या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ असामाजिक शक्तियां सम्मिलित की गई थीं। लेकिन अब महादेव और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ चुका है। वे तुम्हारे संबंधों, आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने के लिए बंधन क्रिया या अन्य नकारात्मक कर्मों का सहारा ले सकते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इन सब से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए रखो। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करो, महादेव जी की शरण में जाओ और महादेव को जल पे जल ही अर्पित करो। यह साधना तुम्हारी रक्षा कवच बनेगी और नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता और स्थिरता समाप्त हो,
परंतु अब जब तुमने अपने आंसू वहां छोड़ दिया है,